हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन रिलेशंस एंड फंक्शन। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं संबंध चैप्टर के किसी भी प्रश्न को संबंध की बिंदास परिभाषा से हल करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बिंदास पर। तो शुरू करते हैं बिंदास पॉइंट A11। इसके सापेक्ष हम सीखेंगे संबंध क्या होता है, संबंध से क्या तात्पर्य है। तो प्यारे बच्चों, संबंध हर एक वस्तुओं के बीच होता है, हर एक व्यक्तियों के बीच भी होता है। देखिए हमने लिखा है वस्तुओं के बीच भी होता है, व्यक्तियों के बीच भी होता है और क्रमित युग्म अक्षरों के साथ भी होता है। और यहीं से आपकी मैथ शुरू हो जाती है। संबंध से हम डरते रहते हैं, जबकि हम आधा संबंध तो पढ़े ही होते हैं। जैसे व्यक्तियों के बीच, वस्तुओं के बीच, व्यक्तियों के बीच, जैसे कि अगर हम किसी को अंकल कहते हैं तो वो हमें बच्चा, लाला कुछ भी कह के बुलाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम उनको अंकल कहेंगे तो वो भी तुमको अंकल ही कहेंगे कि अंकल इधर आइए। कभी कभी घर में जब कोई मेहमान आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, तो आप सोचा करते हैं कि ये हमारे क्या लगेंगे, ये हमारे संबंध में क्या संबंध में आते हैं। ओके, क्या लगेंगे। जितनी बेचैनी वहाँ पे होती है ना कि ये आ गए हैं, ये क्या लगेंगे हमारे, तो मम्मी से पूछोगे, पापा से पूछोगे, हैं, उतनी ही बेचैनी आपको यहाँ भी रखनी है कि जब आपका व्यक्तियों के बीच तो बेचैनी है, वस्तुओं के बीच बेचैनी है, क्रमिक युग्मों के बीच भी, अक्षर शब्दों के बीच भी उतनी ही बेचैनी बनाए रखना। तो संबंध तुम्हारा सबसे ईजी चैप्टर होगा मैथ का। ओके, तो चलिए इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं और इसका प्रैक्टिकल भी हम देखते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये परिभाषा है और ये इसका सूत्र है, यहाँ पे ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर हम एक उदाहरण लेंगे। इस उदाहरण से हम पूरा आपको पूरी परिभाषा जो यहाँ से यहाँ तक का प्रैक्टिकल हम इस उदाहरण में देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। किसी आरिक्त समुच्चय ए में से संबद्ध क्रियान्वित वाक्यांश क्या होते हैं, जिन पर हम क्रिया करते हैं। जैसे कि वस्तुओं के बीच क्या संबंध होगा, क्रमित युग्मों के बीच क्या संबंध होगा, दो व्यक्तियों के बीच क्या संबंध होगा। तो यही हमारे क्रियान्वित वाक्यांश। ओके, पर दी गई प्रतिक्रिया को आप उस पर प्रतिक्रिया देते हो तो उसे संबंध कहते हैं। ठीक है, अभी समझ में ना आया होगा, डोंट वरी, दौड़ते हुए समझ में आएगा, पूरा पढ़ने दो। जहाँ सूत्र आर उप समुच्चय होता है ए क्रॉस ए का, इसे हम कहते हैं कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन ऑफ ए। यहाँ हर एक क्रमिक युग्म, ये क्रमिक युग्म होता है, क्रमिक युग्म अवयव, इसमें जो भी क्रमिक युग्म अवयव होगा वो ऐरा गैरा से नहीं होंगे वर्ड, वो वही वर्ड यहाँ पे होंगे। जैसे अगर हम इसको परिमेय संख्या मान लें तो परिमेय संख्या के ही यहाँ पे होने चाहिए, अपरिमेय ना होना चाहिए, ये विशेष ध्यान दें। तो यहाँ पे लिखा है हर एक क्रमिक युग्म अवयव समुच्चय ए, जो आप इसको मान लें समुच्चय ए का ही हो। ओके, दिस इज बिग पॉइंट, समुच्चय ए का ही हो। अगर यहाँ पर में तो यहाँ पर में ही हो, अपरिमेय नहीं होना चाहिए। ओके, तो उदाहरण को देखते हुए हम पूरी परिभाषा को समझेंगे। उदाहरण में कहा गया समुच्चय ए, तो यहाँ पे आरिक्त समुच्चय ए, जैसे कि हमने कहा इसको कुछ भी मान लो। जैसे हमने मान लिया समुच्चय ए, कुछ भी मानने का मतलब है परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, कोई भी संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, घन है, क्यूब है, कुछ भी संख्या आप मान लीजिए। और यहाँ से हमने देखिए एक समुच्चय ले लिया और समुच्चय को हमने छोटा सा ही रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 to 10 एक हमने समुच्चय रख लिया और ये आरिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो ध्यान से आप पढ़िएगा, आरिक्त समुच्चय, यहाँ पे आरिक्त समुच्चय परिभाषा और इसको मिलाइए। किसी आरिक्त समुच्चय ए, यहाँ पे देखिए आरिक्त, ये आपका समुच्चय ए कैसा है, आरिक्त है। ठीक है, में ठीक है, में से संबद्ध। अब ये जो आपका संबंध आर है, इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। यही तो आपका ये बाद में लिखा गया है, तो ये सबसे बाद में आएगा, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। में यहाँ पे आ जाते हैं, तो में संबद्ध क्रियान्वित वाक्यांश, तो संबद्ध क्रियान्वित वाक्यांश शायद इसी में मिलेगा। क्रियान्वित वाक्यांश क्रमित युग्मों के बीच, क्रमित युग्म जैसे x, y, ये x, y को यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि y बराबर 3x, यही है आपका क्रियान्वित वाक्यांश। इस पर देखिए क्रियान्वित वाक्यांश पर दी गई प्रतिक्रिया को ही संबंध आर कहते हैं। अब इस क्रियान्वित वाक्यांश पर हम कुछ प्रतिक्रिया करेंगे,
क्रिया तो हो चुकी है, समुच्चय ए पर संबद्ध ये क्रियान्वित वाक्यांश मिल चुका है। यही तो हमें ढूंढना है, दिए गए समुच्चय में से संबद्ध, इसके बाद में संबद्ध क्रमिक युग्म क्रियान्वित वाक्यांश को हमें ढूंढना है, आगे मिल जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में यही होता है, सबसे ईजी चैप्टर है। प्रत्येक क्वेश्चन में यही होता है कि आगे इसके बाद सेट के बाद फिर आगे आपको क्रमित युग्म या व्यक्तियों या वस्तुओं जैसे सवाल बनाएगा, मिल जाएगा और ये आपका क्रियान्वित वाक्यांश आ जाएगा। और इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। डिटेल में क्या, बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से अब आ जाओ नीचे। अब उपरोक्त परिभाषा से संबद्ध R 1,3 1 2,6 3,9 4,12 ये कहाँ, जब x बराबर 1 रखोगे यहाँ पे तो y बराबर 3 आएगा, जब x बराबर 2 रखोगे तो y बराबर 2 3 6, और जब x बराबर 3 रखोगे 3 3 9 y मिलेगा, और जब x बराबर 4 रखोगे तो 4 3 12 मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ 4 रख दो तो y के 4 3 12, y का मान 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आप रखते जाओगे, 5 रखोगे तो 5 3 15 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 रखोगे तो 6 3 18 आ जाएगा। अगर 7 रखोगे तो 7 3 21 आ जाएगा, ये बन जाएगा। 8 रखोगे तो 8 रखोगे तो 8 3 24 आ जाएगा, ये बन जाओगे। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे 4 है तो हमने 12 इसको बनाया, तो ये 12 अगर होगा क्या, देखिए हमने साफ यहाँ पे सूत्र से भी कुछ आगे हमने बताया ना, इसको भी हम प्रैक्टिकल में लेंगे। अब आइए यहाँ पे सूत्र में, यहाँ बोला गया है, यहाँ तक तो हो गया, दी गई प्रतिक्रिया हमने क्रियान्वित वाक्यांश पर क्या किया, प्रतिक्रिया कर रहे हैं। 1 रख रहे हैं, 3 मिल रहा है, 2 रख रहे हैं, 6 मिल रहा है, और 3 रख रहे हैं तो 3 3 9 मिल रहा है, और फिर हम 4 रख रहे हैं तो 4 3 12, ये 12 मिल रहा है। ये तो हम क्रियान्वित वाक्यांश पर दी गई प्रतिक्रिया। अब ये दी गई क्रियान्वित वाक्यांश पे हमने क्या दिया, यहाँ पे प्रतिक्रिया किया, तो जो प्रतिक्रिया किया तो इसी को क्या कहते हैं, संबंध आर, क्या कहते हैं, संबंध आर। ये देखिए, अब इसको हम बोल देंगे कि ये हमारा आर शो करेगा, ये जो पूरा यहाँ पे है ये किससे दिखाया जाएगा, आर, संबंध आर से दिखाया जाएगा। ये चीज़ को समझ में आया, क्रियान्वित वाक्यांश पर की गई प्रतिक्रिया को संबंध कहते हैं। इस पर हमने प्रतिक्रिया किया है तो हमें ये मिल गया 1,3 2,6 3,9 और 4,12, लेकिन इसको हमने काट दिया है। यहाँ पर 4,12 क्रमित युग्म अवयव समुच्चय ए का नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। 4,12 जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये 12 4 तो है यहाँ पे, ये मिल गया है, लेकिन जो 12 आ रहा है ये यहाँ पे कहीं है नहीं है, तो इसलिए ये नहीं मान्य होगा, क्योंकि साफ सूत्र में लिख दिया गया था कि यहाँ हर एक क्रमित युग्म अवयव, क्रमित युग्म सभी हैं, लेकिन इनका जो अवयव है उसकी बात की गई है। क्रमित युग्म अवयव समुच्चय ए का ही हो, समुच्चय ए का ही हो, ये आपका समुच्चय है। तो बहुत ही सरल है। चलिए अब हम जैसे कि इस पूरी परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक की परिभाषा का प्रैक्टिकल यहाँ पे किया है, तो हम परिभाषा को उदाहरण से हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने परिभाषा लिखी क्या थी, किसी आरिक्त समुच्चय, इसी से हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यही हमारे पास बार बार सवाल बन के आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। किसी आरिक्त समुच्चय ए में संबद्ध क्रियान्वित वाक्यांश पर दी गई प्रतिक्रिया को संबंध कहते हैं। समझ में आए, किसी आरिक्त समुच्चय ए में से संबद्ध क्रियान्वित वाक्यांश पर दी गई प्रतिक्रिया को संबंध कहते हैं। आई होप आपको याद हो गया है। किसी आरिक्त समुच्चय ए में क्रियान्वित वाक्यांश पर की गई प्रतिक्रिया को संबंध कहते हैं। आरिक्त समुच्चय ए में क्रियान्वित वाक्यांश पर की गई प्रतिक्रिया को संबंध कहते हैं, जहाँ संबंध को आर से दिखाते हैं, और आर का सूत्र होता है, आर सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। तो ये सब ए क्रॉस ए से ही आए, ये इतना सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। ये हमने ऊपर दे दिया है सूत्र को, ओके। अब आप स्क्रीन पर देखिए और स्क्रीन पर परिभाषा को देखें। संबंध रिलेशन, ये एक परिभाषा है जो आपको, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आप चिंता ना करें, मैं आपका रिलेशन एंड फंक्शन बिल्कुल इजी चैप्टर बनेगा। ये देखिए, संबंध रिलेशन, यदि ए तथा बी, ये वो परिभाषा है जो आपको नोटबुक में लिखनी है और बोर्ड में छाप करानी है, ओके। यदि ए तथा बी कोई आरिक्त समुच्चय, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, आरिक्त समुच्चय। अब यहाँ पे ए और बी दो ले लिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक इन्होंने परिमेय ले लिया, एक अपरिमेय ले लिया।
जैसे क्रमित युग में होता है ए कॉमा बी, तो ये वाला जो अंक होगा ये परिमेय का होगा और ये अपरिमेय का होगा, ठीक है। और जो हम वहाँ पे लिए थे ए, सिर्फ आरिक समुच्चय ए लिए थे, तो उसका मतलब होता है कि ए भी परिमेय होगा और बी भी परिमेय होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब एक लोगे तो ये भी अपरिमेय है तो ए क्रॉस ए हो जाता है, और ये परिमेय है और ये अपरिमेय है तो ए क्रॉस बी हो जाएगा। बस अंतर सूत्र में ये हो जाता है, यहाँ पे ए क्रॉस ए सूत्र होगा, यहाँ ए क्रॉस बी सूत्र हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो परिभाषा वैसी ही है पूरी। तो यदि ए तथा बी कोई आरिक्त समुच्चय हो तो ए का बी से संबंध आर यह है। बस ए का बी से संबंध आर इस तरह से है कि ए कार्तीय गुणन बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का उपसमुच्चय है। जो हमने सूत्र में बताया उतना ही बस ये बता रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं बता रहे हैं। संक्षिप्त में इसे लिख सकते हैं, संबंध आर ए से बी का संबंध है। ए से बी का संबंध है, मतलब यह ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का उपसमुच्चय है। कौन? आर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का उपसमुच्चय है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी जानकारी दी गई है, और जो कि हम वहाँ पे सूत्र के माध्यम से ही समझा दिए थे कि इसका सूत्र जो होता है आर उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का। सूत्र से ही हमने वहाँ पे बता दिया था कि इसका संबंध ए क्रॉस बी, ए टू बी। बस इस परिभाषा से प्रश्न का व्यवहारिक रूप नहीं निकल के आ रहा है, जिससे हमें समझना चाहिए। गणितीय विधि से तो लग जाएगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा, इसलिए लोगों को यह चैप्टर कठिन लगता है। तो हमें फोकस करना है व्यवहारिक कॉन्सेप्ट पर। फिलहाल आप किसी प्रकार का टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ ऐसे ही व्यवहारिक कॉन्सेप्ट समुच्चय में, तो आपका बिल्कुल इजी होगा। ओके, चलिए अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे वो होगा संबंध के प्रकार पे। तो संबंध के प्रकार में मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि माना समुच्चय ए अवयव रखे हैं ए बी सी, ये आरिक्त है। ओके, तो इसमें हम संबंध डेवलप करेंगे, वो भी क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक वाक्यांश पे। क्रियात्मक वाक्यांश होगा ए क्रॉस ए। यहाँ पे देखिए ए क्रॉस ए, इधर हम लिखेंगे ए में कितने अवयव हैं? ए बी और सी, पुनः ए लिए हैं, इसमें भी वही होंगे ए बी सी। तो जब ए क्रॉस ए लेंगे तो ये हो जाएगा ए क्रॉस ए, फिर ए कॉमा बी, ए कॉमा सी। यहाँ पे क्या होगा? बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी। ये रहेगा सी क्रॉस ए, सी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो इसका ये डायगोनल है, ये क्या है? ये डायगोनल, ये सॉरी बोलिए, यहाँ पे ये डायगोनल है। तो डायगोनल में आप देखेंगे ए क्रॉस ए होगा, ये ए बी बी सी सी, ठीक है। ये सब क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है, ए बी बी सी सी। तो आप समझ लीजिए कि एक तो ये संबंध हो गया एक प्रकार का, क्योंकि संबंध के प्रकार में एक संबंध तो हमें ये मिल रहा है सर्च करने पर। और फिर एक दूसरा संबंध देखिए कैसे मिल रहा है, इन्हीं से ए क्रॉस ए, क्योंकि ये संबंध की खान है। तो देखते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारे ए हम भाई तो वो भी भाई, हम भाई बोलेंगे किसी को तो वही बोलेगा भाई, और कोई बहन है तो बोलेगा बहन तो वही बोलेगी बहन। उसी प्रकार जैसे कि ये हैं आपके, ये पिता तो ये पुत्र, तो ए बदलेगा ना, ये पुत्र ही रहेगा, ये बी, ये पुत्र ही रहेगा, ए कॉमा बी, ये यहाँ पे। फिर तो सी कॉमा ए, ठीक है, तो ये ए कॉमा सी, फिर यहाँ पे सी कॉमा बी, तो यहाँ पे बी कॉमा सी। तो एक संबंध तो ये यहाँ पे उल्टा है, इसका प्रतिबिंब दिख रहा है, जैसे बी ए है तो ये ए बी है, बी ए है तो अगर यहाँ पे हम दर्पण रखेंगे तो ये ए बी बनेगा यहाँ पे, इसका प्रतिबिंब ऐसे और ऐसे। तो ये दूसरा संबंध हो गया। इस संबंध को हम लोग कहते हैं स्वतुल्य, और ये संबंध हम कहते हैं सम्मित, और आगे आएगा फिर होगा संक्रामक। इसको क्या कहते हैं? संक्रामक। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, इसके बाद हम स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक लाएंगे वीडियो। ओके, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।